तो आपका माइंड कहां गया? प्रोडक्ट की कीमत निर्धारित करने पे, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे नहीं। क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट मेडिकल स्टोर से बेचोगे, अगर मान लो मेडिकल स्टोर से हमारे को एलोवेरा ही बेचना है तो 300 रुपए का बिक रहा है, कोई 250 का दे रहा है, कोई 350 का दे रहा है, तो आपको भी वैसा ही एलोवेरा बनाना पड़ेगा। आप बेहतर और बेस्ट नहीं बना सकते, क्योंकि आपको मार्केट का कंपटीशन कंपीट करना है। कोई माइका लाल आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। ये जो दुनिया में प्रोडक्ट के नाम पे कचरा बेचा गया, मैं छोड़ो, मेरी कोई बात मत मानना भाइयों, सोच रहा मैं मेरी मर्जी से बता रहा हूं, जाके गूगल पे सर्च करना प्लीज, और कोई पढ़े लिखे आदमी से पूछना इंटेलिजेंस से। आज आप तेल लगाते हो बालों का? लगाते हो? दुनिया भर के तेल बिक रहे हैं, जाके देखना एलएलपी कितना उसके अंदर। 95% केमिकल है एलएलपी, मात्र 5% तेल होता है। जाके चेक करो गूगल पे, पता चलेगा। अब वो पूरा 100% तेल क्यों नहीं डाल रहे? क्योंकि अगर 100% तेल डालेंगे तो आंवले का तेल जो वो 100 रुपए में, 50 रुपए में, 55 रुपए में दे रहे हैं, ये बिकेगा 400 रुपए में। इसकी कीमत हो जाएगी 400 रुपए। और जब सारी कंपनियां 50 रुपए में, 100 रुपए में बेच रही है, तो 400 का तेल कौन खरीदेगा? बात समझ में आ रही है? आप जितने भी प्रोडक्ट अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हो, उनके पीछे जितने इंग्रेडिएंट लिखे उन्हें डालो गूगल पे, आपको पता चलेगा आधे से ज्यादा उसमें कचरा डाला जाता है, केमिकल डाले जाते हैं, एलएलपी ऑयल डाला जाता है, क्योंकि कीमत कम रखनी है। अगर कीमत कम नहीं रखी तो प्रोडक्ट में, मार्केट में आप कंपटीशन नहीं कर पाओगे, आपका प्रोडक्ट नहीं बेच पाओगे। कोई दुकानदार आपका प्रोडक्ट नहीं रखेगा, कोई मेडिकल स्टोर वाला नहीं रखेगा। वो कहेगा यार मैं तेरा तेल क्यों बेचूं, मैं 50 रुपए के आंवले का तेल बेच रहा हूं 200 ml, और तू कहता है 300 रुपए का तेल है। तो कोई प्रोडक्ट बना ही नहीं पाया। तो ये पूरी दुनिया कंपटीशन के जंजाल में फंस गई थी, प्रोडक्टों के प्राइस वार में फंस गई थी। हर आदमी प्रोडक्ट तो बना रहा था, पर प्राइस को कंपीट कर रहा था, इसलिए वो प्रोडक्ट नहीं बना रहा था, वो सिर्फ प्रोडक्ट के नाम पे रेट लिस्ट बना रहा था। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आई और उसने ये लोगों को कहा नहीं करेंगे हम प्राइस वार, हम करेंगे क्वालिटी वार, क्योंकि हमें दुकान से प्रोडक्ट नहीं बेचना, हमें अपने अपनों को प्रोडक्ट बिकवाना है। हमें घर घर जाकर एक एक को समझा के प्रोडक्ट बेचेंगे, हम दुकान से प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे। आप 100% ये यकीन करना, ये इंडस्ट्री क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए आई थी मेरे भाई, क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए। ये इंडस्ट्री है पैसा बांटने को, कार बंगले वो तो जब आदमी काम करता है कहीं भी करेगा आ ही जाएंगे। ये इंडस्ट्री ने पूरी दुनिया को बहुत कुछ दिया है। आपको बताता हूं, न्यूट्रिशन बॉडी के अंदर विटामिन ए कितना, बी कितना, डी कितना, वैसा प्रोडक्ट पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस किया। वो डायरेक्ट सेलिंग की एक कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया, पूरे वर्ल्ड को बताया जिसने कि न्यूट्रास्यूटिकल्स बॉडी के लिए क्यों जरूरी है। किसी फार्मा कंपनी ने नहीं बताया, किसी और कंपनी ने नहीं बताया, ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने बताया। उस कंपनी का नाम एमवे है। मुझे शर्म नहीं आती नाम लेने में, सच तो सच है। अगर एमवे कंपनी दुनिया में नहीं आती ना, पूरी दुनिया न्यूट्रास्यूटिकल ही नहीं समझ पाती। आज आए हैं फार्मा वाले न्यूट्रास्यूटिकल में। एमवे 40 साल से दुनिया को बता रही है कि अगर स्वस्थ रहना है तो न्यूट्रिशन की जरूरत है। आज पूरी दुनिया में मोटापे का सबसे बड़ा प्रोग्राम जो कंपनी चला रही है वो डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी है पिछले 50 साल से। आज पूरी दुनिया में रिफाइंड ऑयल के क्या नुकसान है, वो नुकसान बता के राइस ब्रेन उतारने वाली, पूरी दुनिया को बताने वाली कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है पूरी दुनिया में। सही बात। और आयुर्वेद कितना ताकतवर है, ये पूरी दुनिया को बताने वाली आपकी कंपनी है WPL है पूरी दुनिया में। ये प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री है। अगर प्रोडक्ट अच्छे होंगे तो हर व्यक्ति, हर घर हमसे जुड़ेगा। प्रोडक्ट अच्छे नहीं होंगे तो कोई नहीं जुड़ेगा भाई। और क्यों जुड़े? किसी का पैसा हराम का थोड़ी आ रहा है, फ्री का थोड़ी आ रहा है जो हमें पैसा देगा। अगर हम ये काबिलियत रखते हैं, ये प्रोडक्ट दे सकते हैं कि वो हमसे जुड़े और हमारा प्रोडक्ट खरीद के हमें थैंक यू बोले, तब इस इंडस्ट्री में काम करना चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ काम करना चाहिए। आज हम लोग बात कर रहे थे बच्चे यहाँ के, सर ये रिजल्ट आ रहे हैं, सर ये लोग ठीक हो रहे हैं, मरा हुआ व्यक्ति ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे प्राइस वार नहीं करनी, मुझे मेडिकल स्टोर पे प्रोडक्ट नहीं रखना,
मुझे परचून की दुकान पे नहीं रखना। मैं जो चाहता हूं वो मिलाता हूं, बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट बनाता हूं, अच्छा रेट लगाता हूं, अच्छे रेट में बेचता हूं और दुनिया को ठीक करता हूं। दिस इज द पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। दूसरा ये इंडस्ट्री किस लिए बनी कि जो लोग जिंदगी में 2 घंटे का टाइम फ्री होता है, बात में सच जो सच है वही बता रहा हूं, ये कैरियर बेस्ड इंडस्ट्री नहीं बनी थी, बाद में लोगों ने कैरियर लगाना शुरू किया। ये इंडस्ट्री बनी थी कि जो लोग 2 घंटे 3 घंटे महिलाएं जेंट्स फ्री हो जाते, और खासकर महिलाएं, ये इंडस्ट्री बनी तो इन महिलाओं के लिए थी। ये पुरुष तो बाद में कूद गए लालच में कि पैसा आता है। ये इंडस्ट्री बनी थी पार्ट टाइम महिलाओं के लिए कि महिलाएं जब घर पे फ्री हो जाती हैं तो क्या करें, और महिलाओं की आदत है गपशप मारने की आपस में, क्योंकि महिला चुप नहीं रह सकती। तो लोगों ने जब ये इंडस्ट्री बनी तो महिलाओं को मद्देनजर रख के बनाई गई कि एक ऐसा काम करने को महिलाओं को दे देते हैं कि वो 2 घंटे 4 घंटे जो खराब हो रहे हैं उसमें थोड़ी उसकी पार्ट टाइम इनकम हो जाए और वो पति की इनकम में कहीं ना कहीं हाथ बटा सके। ये महिलाओं के लिए इंडस्ट्री बनी थी। उसके बाद धीरे धीरे जब ये इंडस्ट्री ग्रोथ करती गई, लोग कामयाब होते गए, पैसा कमाते गए, तो फिर पुरुष भी कूद गए कि यार ये तो महिला ही बाजी मार जाएगी, हम पीछे रह जाएंगे। क्योंकि महिला झूठ कम बोलती है, पुरुष थोड़ा ज्यादा बोलते हैं, और ये इंडस्ट्री सच में चलती है, या सच्चाई की बातें होती है तभी इंडस्ट्री में काम होता है। बात समझ में आ रही है? ये इंडस्ट्री बनी थी उन लोगों के लिए जो जीवन में मिस कर गए, कुछ करने का, पढ़ने का, कुछ बनने का जो ख्वाब था वो निकल गया। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, गरीबी में जिंदगी थी, पढ़ाई नहीं कर पाए, अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाए, टाइम से शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब कुछ करने की क्षमता और हिम्मत नहीं रही थी। ऐसे लोगों के लिए इंडस्ट्री का जन्म हुआ कि एक ऐसी इंडस्ट्री बनी कि चिंता मत करो, तुम किस जात से हो, किस पात से हो, किस धर्म से हो, कोई मतलब नहीं, कितने पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, उम्र दराज हो, जवान हो, भाई हो, बहन हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, अगर तुम जिंदगी में सब कुछ मिस कर गए तो एक आखिरी विश आपकी पूरी करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है AWPL डायरेक्ट। भाई ये जितने भी लोग आए थे, कोई साइंस पढ़ के नहीं आया आयुर्वेद की अमेरिका से, कोई पढ़ के नहीं आया, ये सब हमारी तरह आपकी तरह आम आदमी मिडिल क्लास से थे। इन सब ने इस इंडस्ट्री का, इस प्लेटफॉर्म का, इसकी वैल्यू को समझा। ये क्योंकि ये इंडस्ट्री आपसे मांगती क्या भाई साहब, AWPL आपसे मांगती क्या है? हमें नहीं चाहिए आपका पैसा यार, क्या लगाओगे हमारे साथ पैसा? आप कौन सा 10 लाख 50 लाख लगाते हो, एक छोटा सा प्रोडक्ट खरीदते हो, अच्छा लगेगा तो बेच दोगे, नहीं लगेगा तो नहीं बेचोगे। जो पैसा दिया उसका हमने आपको प्रोडक्ट दिया, आपसे लिया क्या? हम कुछ नहीं लेते, आपको अरबों रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी देते। आज अनएम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में कितना बड़ा काम कर रहे हैं हम सब लोग मिलकर, सोचते हो आप? आज मैं सरकार के किसी भी अधिकारी को क्यों बुला लेता हूं, क्या कॉन्फिडेंस है मेरे पास, ये कहता हूं सर आइए हमारे प्रोग्राम में, देखिए हम देश हित में क्या काम कर रहे हैं, हम जनता को बेरोजगार, जनता को रोजगार भी दे रहे हैं और जनता को हेल्थ कॉन्शियस कर रहे हैं, वेलनेस इंडस्ट्री से जोड़ रहे हैं, आयुर्वेद से जोड़ रहे हैं। अब मुझे ये बताओ, ये इंडस्ट्री अच्छी थी या नहीं थी? अच्छा काम करने के लिए बनी थी या नहीं बनी थी? पर फिर क्या हुआ, कुछ बदमाश लोगों ने इसका जो मॉडल है, 2 लाओगे तो इतने मिलेंगे, 4 लाओगे तो इतने मिलेंगे, उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों के इमोशन को सोचते हुए, देखते हुए, बेरोजगारी को देखते हुए, गरीबी को देखते हुए ये प्लान बेचने शुरू कर दिए, प्रोडक्ट की आड़ में पैसे दिखाने शुरू कर दिए। जबकि पैसा तो कोई भी प्रोडक्ट बिकता है तो उसका बाई पार्ट है। आप मोबाइल बेचोगे तो भी पैसा है, किताब बेचोगे तो भी पैसा है, दवाई बेचोगे तो भी पैसा है। तो कुछ बदमाश लोगों ने, जो आज इंडस्ट्री का परसेप्शन खराब है, जो कुछ लोगों को लगता है अरे ये तो वही कंपनी वाले हैं, अरे ये तो वही चैन सिस्टम है, अरे ये तो वही 2 लाने का 4 लाने का बिजनेस है, ये जो परसेप्शन बना, आपकी गलती नहीं है भाई साहब, आप बहुत अच्छे लोग हो, आप गलत नहीं हो। ये जो नेगेटिविटी बनी, ये जो परसेप्शन बना, ये जो आपके अंदर थॉट बनी, अरे ये तो वो कंपनियां हैं, ये तो 4 लाओ 8 लाओ वो बना,
वो आपकी गलती नहीं है, वो हमारे बीच में ही कुछ गंदे खून की औलाद आई। पिछले 20 सालों में उन्होंने ये परसेप्शन बनाया। उन्होंने इस इंडस्ट्री के साथ लोगों की मानवता से खेला, भावुकता से खेला। बुआ के पास भतीजा गया, भतीजे के पास बुआ आई, मामा के पास भांजा गया, भांजा के पास मामा आई और बोला बस बाबा ले ले और देख तेरे पैसे कैसे आएंगे। कोई पैसे नहीं आएंगे भाई, ये पैसे की बेस इंडस्ट्री है ही नहीं, ये प्रोडक्ट बेस इंडस्ट्री है। प्रोडक्ट बिकेगा तो पैसा दबा के आएगा, प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तो पैसा नहीं आएगा। सही बात। कोई नॉलेज, कोई एजुकेशन, कोई ट्रेनिंग सिस्टम, कोई मोटिवेशन किसी काम का नहीं है अगर प्रोडक्ट में दम नहीं है। सही बात। अगर प्रोडक्ट में दम है तो आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप अकेले पूरी दुनिया जीत सकते हो, आप खुद करोड़ों अरबों रुपए कमा सकते हो अगर प्रोडक्ट बोलेगा तो। ये सिलसिला 2014 में हमने शुरू किया। 7 प्रोडक्ट से आए थे सर, 7 प्रोडक्ट से, पर क्वालिटी प्रोडक्ट लेके आए थे। हमने बनाए अच्छे प्रोडक्ट, हमने नहीं देखा कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, कितनी चलेगी, कितने लोग जुड़ेंगे, कितने लोग नहीं जुड़ेंगे, कौन छोड़ेगा कौन रहेगा, हमें मतलब नहीं। हमें आज भी मतलब नहीं है किसी से। मुझे आज भी एक ही मतलब है कि मेरा प्रोडक्ट जब मेरा डायरेक्ट सेलर बाजार में बेचने जा रहा है तो गाली खा के ना आए, दुआ लेके आए। मेरे प्रोडक्ट में दम रखना है, दम, रिजल्ट देना है, रिजल्ट। अगर कोई बेचारा डायबिटीज का प्रोडक्ट ले तो फायदा हो, घुटने का प्रोडक्ट ले तो फायदा हो, लीवर का प्रोडक्ट ले तो फायदा हो, हार्ट का प्रोडक्ट ले तो फायदा हो, उसे ना लगे कि मुझे ठगा लिया गया, मुझे लूट लिया गया। वो एसलीपीएस वेलनेस 2014 से आई। आज आप लोग देखते हो हर कंपनी प्रोडक्ट की बात कर रही है। ये करना तो हरामजादे नहीं चाहते थे, ये तो हम लोगों ने मजबूर किया। ये ऐसे लूटना चाहते थे देश को, मैंने नहीं लूटने दिया। इनके यहां काल हूं मैं, काल। दूंगा। प्रैक्टिकल डायरेक्ट सेलिंग होगी, भारत में होगी तो, और जो इथिकल होगा वही काम कर पाएगा, जो नहीं होगा उसे ये जनता उखाड़ फेंकेगी। ये मैं लिख के देता हूं। आज हर प्रोडक्ट पे रिसर्च हो रही है। आप कितने लोग हैं जो पहली बार आए? भाई साहब एक बार हाथ खड़ा करेंगे। अरे बाप रे, बहुत सब आपके चरणों में बार बार प्रणाम यार। पहली बार आए और फिर भी बैठे हुए हो भाई साहब, सल्यूट है। अब भाई साहब आप एक बात बताना, छोड़ो कितने पैसे आ रहे हैं, कितने आएंगे, कितने चेक आएंगे, कितनी जगुआर आएंगी, कितनी मर्सिडीज आएगी, बाद में बात करेंगे। आप ये बताओ भाई साहब, हम लोग प्योर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं, उसमें भी प्रॉब्लम के, ये नहीं कि कोई टॉनिक बेच रहे हैं कि भाई लीवर का प्रोडक्ट है, किडनी स्टोन का प्रोडक्ट है। जैसे अभी सांसद जी बता रहे थे पत्थर चट्टा, तो आपने देखा होगा अपने स्टोन डॉग में डला हुआ है, डला हुआ है, पथरी बाहर होती है। समझे नहीं समझे? यस। तो आप ये बताइए, जो ये हमारी जनता है, आप ये सोचे कोई कंपनी का प्रोग्राम नहीं है, ये सोचे कि हमारे हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तानी से बात कर रहे हैं, छोड़ो कंपनी साइड में रखते हैं। भाई साहब हम क्या कर रहे हैं, हम घर घर जाके लोगों को समझाते हैं कि भैया आजकल बीमारियां बहुत चल रही हैं, जितना पैसा आप कमा रहे हो उससे ज्यादा तो डॉक्टरों को दे देते हो। हर घर में कोई ना कोई बीमार है, घर घर शुगर फैल रही है, घर घर लीवर खराब हो रहे हैं, रातों रात लीवर खराब हो रहे हैं, रातों रात हार्ट अटैक आ रहे हैं, आ रहे नहीं आ रहे? अरे आ रहे हैं नहीं आ रहे? 28-28 साल के बच्चे मर रहे नहीं मर रहे? हार्ट अटैक आ रहे हैं नहीं आ रहे? हाँ, आज अगर हमारी महिला है, वो बच्चा पैदा करती है, प्रेग्नेंट है, तो तकरीबन 99% महिलाओं के ऑपरेशन हो रहे हैं या नहीं हो रहे? हो रहे हैं। मैं गलत हूं क्या? हो रहे हैं नहीं हो रहे? किडनी पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, लीवर पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, घुटनों के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, डायबिटीज के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, महिलाओं के पेट कटते जा रहे हैं। यह आपको दिखता है नहीं दिखता? क्यों? क्योंकि हम लोगों को अंग्रेज, संसद जी कह रहे थे अंग्रेज हमको एक बहुत बड़ा धोखा देके गए। अंग्रेज देश तो छोड़ गए पर अंग्रेजी खाना ही छोड़ गए। ये चाय, कॉफी, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये हिंदुस्तानी खाना है क्या? नहीं। ये इंसान का खाना है क्या? नहीं। ये अंग्रेज छोड़ के गए। वो खाना आज हमें बीमार करता है। दुनिया की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी किसकी है? अरे मैं करूंगा खुलासे। दुनिया की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी जो अरबों खरबों कमा रही है, कहां की है? इंडिया की बहुत कम है, विदेशों की ज्यादा है। आदमी बीमार होता है तो क्या करता है? इंजेक्शन लगाता है। इंजेक्शन पैसे का आता है, दवाइयां खाता है, दवाइयां पैसे की आती है।
हम क्या कर रहे हैं? आप हमारा साथ दो मत दो, हमारे साथ आओ मत आओ, हमें कंपनी समझो, जोड़ने वाला सिस्टम समझो, अरे जो समझना है समझो, पर हम करते क्या है? हम घर घर जाकर बता रहे हैं कि अंग्रेजी खाना छोड़, गॉड मेड फूड खा, मैन मेड फूड से बच। जो परमात्मा ने तुझे सेहतमंद रखने के लिए बनाया था, जो खाना परमात्मा ने तुझे जिंदगी देने के लिए बनाया था, सब्जी फल फ्रूट वो खा, अंग्रेजी खाने से बच, अपना खाना खा जो परमात्मा ने बनाया था। ये काम हम कर रहे हैं, गलत काम है क्या? सही काम हम है। प्रोडक्ट बेच रहे हैं क्या? अरे हम तो नॉलेज बेच रहे हैं भाई। पहले ज्ञान देते हैं, कोई ले तो ठीक नहीं तो ना ले तो ठीक, पहले प्रोडक्ट नहीं देते। पहले हम कहते हैं बचाओ अपने परिवारों को इस अंग्रेजी खाने से। मैं बताऊं क्यों? अभी आपने सुना मिलेट्स की बात हो रही थी, सुना ही नहीं सुना? मिलेट्स, यस, गेहूं अंग्रेजी खाना है, पता आपको? नहीं पता? गेहूं साइंटिफिक फसल है। जी, अमेरिका में लैब में हुआ था गेहूं की फसल। गेहूं हमारी फसल नहीं है, यस, ये पता आपको? नहीं पता? यस, इसलिए गेहूं के अंदर खाने से डायबिटीज होती है और बीमारियां होती है। गेहूं नहीं होते थे हमारे खेतों में। ये अमेरिकन गाय, ये अमेरिकन गाय ओरिजिनल गाय नहीं है, ये अमेरिका की ब्रांडिंग मार्केटिंग की गाय है, जो सुअर के साथ क्रॉस करके वो ब्रीड पैदा किया गया। पता है आपको? नहीं पता? यस, जो चावल आप खाते हो बासमती, ये नंबर 18, नंबर 16, नंबर 17, अरे ये भगवान वाला चावल नहीं है, ये इंसान ने लैब में डेवलप किया है चावल। पता है आपको? नहीं पता? यस, जो आज आपके हर घर में बीमारियां, इसका कारण पता है कि नहीं पता? ये जो अंग्रेजी खाना लैब में डेवलप होके और तुम्हें लग रहा है वो देसी है, वो देसी नहीं है। आज आपको पता है इतने मोटे मोटे लहसन आते हैं, इतना मोटा लहसन कहां होता था? नहीं ये होता। लैब का डेवलप हुआ लहसन है। वो अंग्रेजी टमाटर आता है, वो टमाटर नहीं है, वो लैब का टमाटर है। टमाटर तो देसी होता है, इतना छोटा छोटा सा। सही बात। और स्वाद ही अलग होता है। क्या जानते हो आप इस देश के बारे में? है समय बताऊं? हाँ हाँ, अरे है समय बताऊं? यस, यस, जानना चाहोगे? बिल्कुल। कुंडली खोलूं पूरी? हाँ सर, तो कुंडली खोलता हूं। हमारे देश को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है? सोने की खदान ही नहीं है देश में, सोना कहां से आया? सोने की एक भी खान नहीं जिस देश में, सोने की चिड़िया कैसे बना? मैं बताता हूं। हमारे देश में एक ऋषि हुए सुकरात। सुकरात ऋषि ने एक बुक लिखी थी, अंडरस्टैंड? यस, और उनकी बुक से पूरी एलोपैथी डेवलप हुई है, पूरी होम्योपैथी डेवलप हुई है और पूरा आयुर्वेद डेवलप हुआ है। सुश्रुत संहिता, पता है आपको? अब मैं बताता हूं। तुम्हारे देश में गोल्ड कहां से है बताओ? सोने की चिड़िया, भारत सोने की चिड़िया, भारत सोने की चिड़िया। अरे कैसे बना? पता है कैसे बना? भारत बना लौंग और काली मिर्च बेच के सोने की चिड़िया। सही बोले। भारत में अरब आते थे पहले, और वो उन्हें पता चला यार भारत में कोई जड़ी बूटियां होती है जिन जड़ी बूटियों से आदमी जिंदा रहता है। तो जो साउथ अफ्रीकन कंट्री और अरब कंट्री में सोना बहुत था, तो उन्होंने कहा अच्छा इंसान जिंदगी बचाने से ज्यादा तो लाइफ में किसी चीज को प्रायोरिटी नहीं देगा। तो जिंदगी उन्हें पता चला यार हम मरेंगे नहीं, बच जाएंगे। बोला कैसे? बोला भारत में एक विधि है और उसके अनुसार अगर उनकी जड़ी बूटी लाएंगे तो हमारे लोग बचेंगे। तो अरबों को पता चला, अरब घोड़े लेके आते थे भाई साहब, सोना लाद के लेके जाते थे, सोना दे के जाते थे, तुम्हारी जड़ी बूटियां लेके जाते थे, सोना दे के जाते थे। सही बात। सबूत जानना है? मैं बताता हूं। अरब कंट्री के लोग आते थे, उसके बाद इन्हें पता चला ब्लैक गोल्ड कि यार एक बहुत बड़ा ब्लैक गोल्ड है भारत में। अगर सर्दियों में यूरोपियन जितनी कंट्री हैं उनको दे दिया जाए वो ब्लैक गोल्ड तो उन्हें सर्दी नहीं लगेगी, जुकाम नहीं होगा, बुखार नहीं होगा। बोला वो क्या है? वो पूरी दुनिया में एक ही जगह होता, वो है काली मिर्च और लौंग, ब्लैक गोल्ड। मजा आ रहा नहीं आ रहा? यस, ब्लैक गोल्ड, गोल्ड। वो ब्लैक गोल्ड लेके जाते थे तुम्हारे यहां से। टोल टैक्स यूरोप में लगते थे, पढ़ लेना। ब्लैक गोल्ड, टोल में क्या दिया जाता था? काली मिर्च और लौंग।
दुनिया की सबसे बड़ी जड़ी बूटी है लौंग, आपको पता है, एंटीऑक्सीडेंट। दुनिया की सबसे बड़ी जड़ी बूटी है लौंग। फिर इनको पता चला, फिर यूरोप को पता चला कि यार ये अरब तो बड़ा पैसा कमा रहे हैं हमसे। फिर यूरोप ने कहा कि भाई ये होता कहां है? बोला ये होता है इंडिया में। बोला कहां? बोले इंडिया की खोज करो। फिर कोलंबस निकला इंडिया की खोज करने, सिर्फ ये ढूंढने की काली मिर्च लौंग आती कहां से है। और अमेरिका पहुंच गया, अमेरिका ढूंढा गया। और वास्को दी गामा भी निकला, और वास्को दी गामा गोवा पहुंचा, जहां बेंगलोर के पूरे बॉर्डर पे काले मिर्च और लौंग की खेती है। जाके पता करो, इतिहास पता करो आपके देश का क्या है। ये ताकत है इन जड़ी बूटियों में, ये ताकत है इन हब्स में। ये काम हम लोग कर रहे हैं। ज्यादा लंबा नहीं जाऊंगा, पूरी रात निकल जाएगी। अब हम क्या कह रहे हैं? अच्छा एक बात बताओ, भगवान ने आपकी बॉडी बनाई है, किडनी बनाई है, लीवर बनाया है, हार्ट बनाया है, हाँ है ना, गोल ब्लैडर बनाया है, पैंक्रियास बनाए। तो जब भगवान आपकी बॉडी बना रहा था, ये ऑर्गन पोर्गन लगा रहा था, तब बिस्कुट पीजे बिकते थे क्या? तो वो लीवर को कैसे बताएगा कि बिस्कुट को कैसे पचाना है, पीजे को कैसे पचाना है? अरे भगवान ने जो आपके अंदर सिस्टम लगाया है, वो नेचुरल सिस्टम लगाया है, नेचर का सिस्टम लगाया है। आलू को समझेगा आपका लीवर, बैंगन को समझेगा, गाजर को समझेगा, सेब को समझेगा। जब पीजा जाता है तो लीवर पागल हो जाता है, साला ये क्या आ गया, ये तो मेरे को एंट्री कमांड ही नहीं दी भगवान ने। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? ये काम हम लोग कर रहे हैं। हम आपको नेचर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम जड़ी बूटियों से नहीं जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश नहीं कर रहे, हम आपको नेचर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपकी जिंदगी नेचुरल रहे और आप अननेचुरल मौत ना मरो तो अपनी आई पे मरो। क्या ये गलत काम है? क्या ये गलत काम है? ये काम हम लोग कर रहे हैं। हम लोग, जब आप बीमार हो जाते हो, हॉस्पिटलों में जा रहे हो, बड़े बड़े अभी हॉस्पिटल है कहां? अब तो 5 स्टार होटल है, हॉस्पिटल कहां है? 5 स्टार होटल है। और कैसे इंसान को ट्रीट करते हैं भाई साहब, जानवर से पूरा ट्रीट करते हैं। अगर आपका कोई रिश्तेदार हॉस्पिटल में कभी रहा है तो देखना, जानवर से पूरा ट्रीट करते हैं, क्योंकि भीड़ इतनी लगी हुई है। कोई डॉक्टर अगर आप पे ध्यान आएगा सुबह राउंड पे, हाँ ठीक हो, कैसे हो, ठीक हो, अच्छा 2 इंजेक्शन और दे देना, हाथ तक नहीं पकड़ता। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? सही है। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? सही है। डॉक्टर के पास क्लिनिक में जाओगे ना, जब तक तो आप बीमारी नहीं बता दे, उससे पहले तो दवाई लिख देता है। यार कमाल है, इतना बड़ा ज्योतिष हो गया कि मैंने पूरी बीमारी नहीं बताई, उससे पहले मेरे को पर्चा पकड़ा देता है। मैं ये नहीं कहता एलोपैथी गलत है, डॉक्टर्स गलत है, नहीं, एलोपैथी बहुत अच्छी है। जब हमें ज्यादा बीमारियां हो जाती है, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए एलोपैथी का सहारा लेना पड़ता है। एलोपैथिक डॉक्टर भी अच्छे हैं,